दोस्तों हमने स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम में। हमने 5-6 क्वेश्चन हल किए थे स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट का, वर्गमूल एवं घनमूल का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको हल करते हैं। देखिए किस तरह हल करते हैं। सबसे पहले क्या है, √7 + 4√3 का मान क्या है, इतना का मान क्या होगा, इसी को हमें हल करना है। इसी को हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 7 + 4 यहाँ 4 है, इसको 2 बनाना है। 2 बनाना है तो ये रूल लागू होता है, ये दोनों का गुणक रूट वाला आना चाहिए और योग कितना आना चाहिए, इस तरह तोड़ना है कि तो सबसे पहले यहाँ 2 करते हैं। तो ये देखिए हो जाएगा 7 + 4√2 है। तो यहाँ पे रूट 2 बाहर आना चाहिए और 2 रहेगा तभी वो हमें वो फार्मूला लागू होगा हमें। देखिए यहाँ पे 2 बाहर और रूट जो है रूट के अंदर 2 भेज देते हैं। तो 2 × 2 रूट कितना हो जाएगा 4, और 4 × √3 कितना हो जाएगा √12 हो जाएगा। ये क्या हो गया √12 हो गया। क्या हो गया 7 + 2√12 इतना लिख दिए इसको। जब इस तरह यहाँ पे 2 हो तो इस तरह ये √12 है, तो इसको इस तरह हम तोड़ेंगे कि गुना करने पर 12 हो और जोड़ने पर 7 हो। यहाँ जब 2 है तब, इसलिए 2 यहाँ पे किया है, तब ये फार्मूला लागू होता है। तो गुना करने पर 12 हो और जोड़ने पर 7 हो, तो 4 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12। 4 × 3 करेंगे तो 4×3 = 12, 4 और +3 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। यही मेरा टूटेगा 2 भाग में। तो 4√4 + √3, √4 × √3 तो √12 और √12। तो हमने बता रहे थे यहाँ पे कि क्या हो जाएगा 4 + √3, 4 + √3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, √4 का 2 + √3, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। क्या है कि हमको अगर जो इस तरह दिखे तो हमको यहाँ पे 2 आना चाहिए। फिर रूट में जो आएगा √12 है, इसको इस तरह गुना करेंगे कि गुना करने पर 12 हो और उस भाग को जोड़ने पर 7 हो। तो 4 × 3 किए, तो क्या हो गया 4×3 = 12, 4 + 3 कितना आ जाता है, ये 7 आ जाता है। इसलिए लिखा है √4 + √3। तो √4 का 2 हो गया और प्लस हो गया √3, प्लस क्या हो गया √3। यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन है, देखिए 14 + 6√5 का धनात्मक वर्गमूल कितना है, इसका बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है वर्गमूल, तो इसको इस तरह लिखना है 14 + √6 और ये 5√5 का वर्गमूल, इतना का वर्गमूल। ये 14 है, ये 6 है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 बनाना है, तब ये रूल हमें लागू होगा कि ये दोनों का ऐसा तोड़ें कि गुणक रूट वाला हो और जोड़ें तो ये 14 आवे। तो सबसे पहले हमें करना है ये देखिए ऐसे हो जाएगा 14 + 2, 3 जाएगा रूट में, तो 3 को रूट में अगर जो ले जाएंगे तो 3×3 = 9, 9 × 5 कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। ये हो गया 45 दोस्तों। अब ये रूल हमें लागू हो जाएगा इसमें, इसको 45 को किस तरह तोड़ें कि गुना करने पर 45 हो और जोड़ने पर 14 हो, जोड़ने पर क्या हो 14 हो। तो देखिए 9 × 5 = 45 करते हैं, तो गुना करने पर 45 और 9 × 5 कितना हो जाता है 14 हो जाता है। तो √9 +
√5 प्लस √5 ये हो गया दोस्तों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, √9 का क्या हो जाएगा, √9 का हो जाएगा 3 और √5 का √5 भी आ जाएगा। तो 3 प्लस √5। कितना आसान है, सिर्फ ऐसा हो और वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 बना देना है किसी तरह। तो 2 अगर जो करेंगे तो 3 बार रहेगा, रूट के अंदर जाएगा तो 3 या 9 रूट हो जाएगा। और 9 रूट इंटू में √5 है तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 रूट। यही 45 को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 45 हो और उस भाग को जोड़ने पर 14 हो। तो 9 गुने 5 करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे √9 प्लस √5। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, माइनस का चिन्ह रहता तो माइनस देते हैं। √9 का 3 हो गया, √5 का 5 ही हो गया। तो 3 प्लस √5 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, √4032 गुने √7, √4032 गुने √7, यही मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोनों रूट में है तो क्या √7 का वर्गमूल नहीं आएगा और 40 और 32 का भी वर्गमूल नहीं, इसलिए सबसे पहले दोनों के गुना कर देना है। क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ देखिए करते हैं 40 32 गुने 7, 7 दूनी 14, 7 21 22, 2 7 चौक 28, 28,224। क्या आया 28,224। इतना रूट आया, इतना क्या आया, रूट आया, इतना रूट आया। इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। जिस तरह वर्गमूल हमें निकाला जाता है, निकालने के लिए बताया गया उसी तरह वर्गमूल निकालना है। बस ये देखिए क्या होगा, 28 2 2 4, इसका वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट से 2 अंक का जोड़ा लगा देते हैं। जो ये बचा 1 अंक का जोड़ा, तो लास्ट में 1 अंक बचेगा तो 1 अंक का ही रहेगा। और लास्ट से 2 अंक का जोड़ा हमने लगा दिया। तो ये देखिए 1 मर्तन लगेगा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 2 अंक उतरेगा, 2 अंक उतरेगा, क्योंकि 2 अंक का जोड़ा है तो 2 अंक उतरेगा। तो ये देखिए क्या होगा, 8 8 64, 64 और 2 16, 4 20, 7 मरते लगेगा, 7 मरते लगेगा दोस्तों। 8 8 64, 64 के 4 और 2 16, 7 8 सते क्या होता है, 7 मर्त लगाते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 मरते में भी ज्यादा लगेगा, इसलिए 6 मरते लगाना है, 6 मरते लगेगा, 6 मरते लगाना है। तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 में से 6 गया तो 6 और 12 में से 6 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 1 कट गया, 6 6 12, 2 1 3, 2 1 3 हो गया, 2 और 4 8 8 64 होता है, 8 दूनी 16, 16 को 22 होता है, 22 के 2 2 और 8 3 24, 2 26 हो जाएगा, इसलिए 8 मर्ते लग जाएगा। कोई चारा नहीं है दोस्तों। इसी तरह वर्गमूल निकालना है, एक भी वर्गमूल में गलती नहीं होगा, सिर्फ अगर जो आप जानते हैं तो। इससे बढ़िया कोई सा विधि नहीं है। इसलिए देखिए 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 3 24, 2 26, 26 से हो गया, 4 मरते कट गया, 8 8 16, 3 4, ये क्या आया 100, 100 क्या आया 68 आया मेरा वर्गमूल। क्या आया दोस्तों 168, यही मेरा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा विधि है। इसलिए इस तरह अगर जो हम जानते हैं वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल में हमें कोई गलती नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगा दोस्तों। इसलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखते हैं। 11 डबल 6 4 डबल 0 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। कितने अंकों की संख्या होगी, इतना का कह रहा है। वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हमने बताया था कितना अंक है, 2 4 3 7 अंक है। तो हमने बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था इसके पहले भी। तो हमने बताया था कि अगर जो इसको 2 से भागा दे देंगे अंकों की संख्या में, तो 7 अंक है तो क्या होगा, 3.5 आएगा। 7 अंक है तो 2 से भागा देंगे तो 3.5 आएगा। इसका मतलब 4 अंक होगा। कितना होगा इसमें? इसमें 4 अंक होगा। अगर जो 9 रहता तो 2 से भागा देते 4.5, तो क्या आ जाता, 5 अंक रहता। 5 अंकों की संख्या होगी। अगर जो 10 रहता, 2 से भागा देते तो भी 5 अंक की संख्या होगी। अगर जो 8 रहता और 2 से भागा देंगे तो 4 अंक की संख्या ही होगी। इसलिए इस तरह में याद रखना है, ट्रिक है ये सब ट्रिक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा तो सेकेंडों में ये सब हिसाबे बन जाएगा। इसका वर्गमूल निकालने का जरूरत नहीं है कि हमें मालूम करना पड़ेगा कि कितना संख्या होगा। 7 अंकों की है तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगा। 2 से भागा देंगे तो 3.5 होगा। इसलिए उसके आगे वाला अंक होता है, क्या होता है, उसके जस्ट आगे वाला 3.5 है तो इसके आगे कौन आएगा, 4 आएगा। तो 4 होगा। अगर जो 5 अंकों की कहता वर्गमूल में अंकों की संख्या तो 2.5 आता, तो इसलिए 3 अंक होगा। 3 अंक होगा, वर्गमूलों की अंकों की संख्या 3 होगा। ये याद रखना है, ये ट्रिक है दोस्तों। इसमें कोई भी ऐसा मैथ आएगा तो उसमें एक ट्रिक लागू हो जाएगा। ऐसा ट्रिक बताते हैं दोस्तों कि ऐसा कोई भी मैथ नहीं है। अगर जो इस तरह का चलाएगा तो ये लागू हो जाएगा और मिनट को आराम से सेकेंड में हम बना सकते हैं। इसलिए इसका वर्गमूल निकालने की हमें जरूरत नहीं है। कह रहा है इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी, इतना के वर्गमूल इसको नहीं निकालना है। पूछ रहा है सिर्फ अंकों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो अंकों की संख्या पूछ रहा है तो हमें सिर्फ इतना है, गिन लेंगे 2 2 4 3 7 अंक है, उससे 2 से भागा दे देंगे तो 3.5 आएगा। तो उसके जस्ट आगे वाला होगा 4 वाला होगा। अगर जो 8 अंक भी रहता तो 2 से भागा देते तो 4 आता। तो अंकों की संख्या वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 ही होता। 7 भी है तो 4 ही होगा। इसलिए इस विधि को याद रखना है, इस ट्रिक को। आपका ऐसा जो भी आएगा वो खूब आसानी से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन और आया था आगे, हमने तो बताया था कि ऐसा ही होगा। इसमें भी देखिए 7 है, उसमें 8 था कि कितना अंक था ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसा ही था क्वेश्चन। इसमें देखिए 7 अंक है तो 3 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। 7 से भागा देंगे तो 2 से, तो क्या हो जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 का आगे अंक क्या होता है, पूरा पूरी 4 होता है। तो यही हो जाएगा दोस्तों, 4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए इस ट्रिक को याद रखना है, याद रखना है। आपको जो भी इस तरह मैथ पूछेगा कि इतना में वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, तो अंकों को गिन लेना है, फिर उससे 2 से भागा दे देना है। अगर जो पॉइंट में आवे तो उसका अगला अंक होगा, अगर जो पूरा पूरी आ जाए तो वही हो जाएगा। बस इसी चीज को ध्यान रखना है तो ये खूब आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 21111 और x एक पूर्ण वर्ग होगा, यही कह रहा है
पूर्ण वर्ग होगा। यक्स का मतलब क्या हम मान रखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो यक्स का मान हमें यहाँ क्या रखना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए यहाँ 2 1 1 ये यक्स है, तो यक्स के जगह पे हम क्या मान रखेंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमको इसका सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। इसको देखिए दो अंक का जोड़ा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 चौक 16 लग जाएगा, 4 मरते क्या लग जाएगा, 4 चौक 16, 16 11 में से 6 गया तो 5, 1 कट गया, 4 4 8। अब यहाँ 1 और यहाँ यक्स। अब यहाँ यक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 छौक 48, 48 और 3 48, 48 और 8 छौक 48 होता है, और 6 चौक 36 और 3 यहाँ 6 मरते देखिए करेंगे, 6 अगर जो यहाँ 6 मरते में करेंगे तो देखिए क्या होता है, 6 छौक 36 के 6 और 8 छौक 48 51। ये देखिए यहाँ 0 रखें तो ये 6 आएगा, 1 कट जाएगा। इसका मतलब अगर जो हम यहाँ 6 रख देंगे यक्स के जगह पे, यहाँ देखिए 6 आया ना, ये 6 आया। यही अगर जो हम 6 रख देंगे तो पूरी ये वर्ग संख्या हो जाएगा। 21 1 और 6 करेंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगा, ये वर्ग संख्या हो जाएगा। पूरी क्या हो जाएगा, ये वर्ग संख्या हो जाएगा। 46 का वर्गमूल 46 का वर्ग 46 का इतना का वर्गमूल 46 होगा। ये पूरा वर्ग संख्या हो जाएगा। इसलिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स बराबर 6 हो जाएगा। ये विधि सबसे परफेक्ट विधि है दोस्तों स्क्वायर निकालने का, वर्गमूल निकालने का। इसलिए अगर जो ये विधि जानिएगा तो कोई भी मैथ आप गलत नहीं कर पाइएगा। जो भी बनाइएगा सही बनाइएगा। जिसमें ट्रिक लगेगा उसका ट्रिक भी बताऊंगा, और ट्रिक भी बताते हैं। जिसमें ट्रिक नहीं लगता है उसको ट्रिक नहीं बताते हैं, ऐसा ट्रिक बताते हैं कि जो उस तरह का मैथ आवे सब में वो ट्रिक इस्तेमाल हो, उसी ट्रिक बताते हैं। ये देखिए यक्स बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। यक्स बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित किस मान एक पूर्ण वर्ग नहीं है। कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है। कह रहा है क्या पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब निम्नलिखित किस मान एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ए में दिया हुआ है 1024 जो 32 का वर्गमूल है। 30 तक का तो वर्गमूल किसी का भी याद रहता है दोस्तों, किसी को भी याद रहता है। तो हमें ये 1521 नहीं मालूम है कि किसका वर्गमूल है। ये तो मालूम है कि 1024 32 का वर्गमूल होता है। 32 का वर्गमूल 1024 होता है दोस्तों। 1521 का नहीं मालूम है, 1444 का नहीं मालूम है, 876 का नहीं मालूम है। तो ये सब का हम निकाल लेंगे बारी बारी से। सबसे पहले ये देखिए 30 का 900 होता है। 29 का कितना होता है, 789 होता है। 789 होता है। 29 का ये 876 है। तो यही है जो वर्गमूल नहीं है दोस्तों, वर्गमूल नहीं है। बाकी ये दोनों निकालेंगे तो ये दोनों वर्गमूल हो जाएगा। इसलिए इसको देखिए निकाल के दिखा देते हैं। 1521 है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 2 1 हो जाएगा 6 चौक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नमा 54, 9 मरते लगाते हैं। 9 नमा 81 के 1 8, 9 6 54 और 6
54 और 8, 54 8 62, ये कितना, ये देखिए 39 का वर्गमूल है, ये 39 का वर्गमूल है, ये 32 का वर्गमूल है, ये 39 का वर्गमूल है, और ये देखिए 1444 भी किसी का वर्गमूल हो जाएगा। इस तरह निकालना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इकाई अंक पे कब निकलता है वो भी हम बताते हैं। इसको निकाल के 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 सौ 36, 6 सौ 42, 6 अठी 48, 8 64, 8 मरते देखिए लगाते हैं, ये हो जाएगा 8 मरते में 8 64 के 4 बार 6, 48, 48 और 6 54 होता है। ये देखिए क्या हो गया, एक कट गया, 38 का आ गया, ये 38 का वर्गमूल आ गया। 876 का देखिए निकालते हैं तो नहीं आएगा, 2 का जोड़ा लगाएं, 3 तिया 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 7 और 6 हो गया 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, 9 9 81, ये देखिए नहीं होगा, 4 9 36, 9 चौक 36, 9 9 81, 9 9 81 के ये देखिए 9 वर्ष लगाते हैं, 9 9 81, 789 होगा, 9 9 81 के 5 8, 9 चौक 36 और 36 4 44, ये देखिए क्या 5 और क्या हो गया, ये देखिए 3 35 है, ये 35 देखिए बच गया, ये वर्गमूल नहीं निकला। हमने बताया था कि 876 ही है जो वर्गमूल क्या है, वर्गमूल नहीं है। 800 क्या है, वर्गमूल नहीं है दोस्तों। इसको इकाई अंक पे कब निकालते ये भी देखिए हम बता देते हैं। अगर जो इसमें ट्रिक हो लागू होता तो हम आपको बता देते हैं। इकाई अंक पे भी निकलता है वर्गमूल। ये देखिए 24 है तो 2 दूनी 2 का वर्गमूल 4 आइए जाता है, तो इकाई अंक चेक हो गया कि ये भी वर्गमूल है। ये देखिए 1 है तो 9 9 81 करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, आ जाएगा तो ये भी वर्गमूल है। देखिए इकाई अंक पे हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए 2 दूनी 4 ये भी है, ये भी इकाई अंक का 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी वर्गमूल है इकाई अंक। और ये 6 है तो 6 6 36, ये भी इकाई अंक से आ रहा है, इसका मतलब अगर जो इकाई अंक से हम चेक करेंगे तो ये भी वर्गमूल आ जाता है। जब सबका पारी बाई 1 बाई 1 अगर जो हम वर्गमूल निकालते हैं तब पता चलता है कि 876 का वर्गमूल है जो नहीं होगा। 876 क्या है, वर्गमूल नहीं है। 29 का 789 होता है, 30 का 900 होता है, इसलिए 29 और 30 के बीच में है ये। 29 और 30 के बीच में है। 29 का जो भी वर्गमूल हो और 30 का है, इसलिए 876 क्या है, ये वर्गमूल नहीं है दोस्तों। ये क्या है, वर्गमूल नहीं है 876 इकाई अंक पे। इसलिए अगर जो इकाई अंक पे यहाँ अगर जो 2 देता तो 2 हम जान जाते हैं कि किसी का वर्गमूल में इकाई अंक नहीं आएगा। जब भी इकाई अंक आएगा तो 4 होगा, 6 होगा, 1 होगा और 9 होगा। यही सब संख्या इकाई अंक में रहेगा तो हम समझेंगे कि उसका वर्गमूल होगा। अगर जो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 5 देखिए रहेगा तो वर्गमूल है संभव, वर्गमूल हो जाएगा उसका। 7 रहेगा, 8 रहेगा, ये सब संख्या का जो इकाई अंक में दिया जाता है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा। इसलिए इसमें ट्रिक नहीं लागू होगा दोस्तों। 1 बाई 1 हमें वर्गमूल निकालना होगा, तभी जाके हमें आंसर मिलेगा। इसलिए 1 बाई 1 हमने निकाला तो 876 ही ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए आज का क्लास इतना ही। हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन लेकर दोस्तों।